So today's topic is method. Whenever we want to perform multiple operation, that time we use method. तो मेथड की सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। और फंक्शन, मेथड को ही फंक्शन बोलते हैं हम। डिफाइन इनसाइड द क्लास दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। सो क्लास के नीचे मेथड बनाओ। सबसे पहले सिंटैक्स है एक्सेस मॉडिफायर रिटर्न टाइप मेथड नेम इन पैरेंथेसिस पैरामीटर लिस्ट। हम अगर हमें पैरामीटर सेंड करना है तो पैरामीटर मेंशन करो, पैरामीटर मेंशन नहीं करना है तो नॉन आर्गुमेंट वाला हो जाएगा ये। और यहाँ अगर आपको रिटर्न नहीं करना है तो सीधा वाइड लिखो। वाइड क्या होता है? वाइड भी एक रिटर्न टाइप होता है, उससे हमें डेटा मीन्स हम कुछ भी सेंड नहीं करते। वाइड मीन्स नथिंग, याद रखो। ब्लॉक ऑफ कोड है ये, ब्लॉक ऑफ कोड ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट लिखा है ना, उसके अंदर स्टेटमेंट लिखना जो आपको कोड बनाना है वो हाँ। लेवल से। ठीक है। रिटर्न टाइप, ये रिटर्न टाइप और में क्यों लिखा है? अगर आपने ये रिटर्न टाइप में इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग ऐसा कुछ मेंशन किया है तो उसे रिटर्न करना मैंडेटरी होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, एक तो प्री डिफाइंड मेथड होता है, एक यूजर डिफाइंड मेथड होता है। प्री डिफाइंड मेथड में जावा में बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड है, जैसे कि टू स्ट्रिंग मेथड वाला है, हैश कोड वाला एक है, कंटेंट्स वाला एक है, बहुत सारे मेथड है। ठीक है। हम जो पढ़ने वाले मेथड में यूजर डिफाइंड मेथड, सो हम खुद से बनाने वाले हैं, वो उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड मेथड। तो यूजर डिफाइंड भी दो तरीके के होते हैं, इसे लिखा मैंने, देर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड मेथड। फर्स्ट वन इज स्टैटिक मेथड एंड सेकंड वन इज नॉन स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड को हम किस तरीके से कॉल कर सकते हैं ये मैंने यहाँ लिखा है। वी कैन कॉल स्टैटिक मेथड इन मेन मेथड बाय यूजिंग थ्री वे। तीन तरीके से मेन मेथड में कॉल कर सकते हैं हम। डायरेक्टली मेथड नेम, बाय यूजिंग क्लास नेम और बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है। ये मैंने प्रोग्राम बनाया है, आपको उसमें इजीली समझ में आएगा। नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करना होगा तो मैंडेटरी होता है क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। सो इसलिए मैंने लिखा है वी कैन कॉल नॉन स्टैटिक मेथड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, यूज द न्यू कीवर्ड टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो इंस्टेंस को ही ऑब्जेक्ट बोला जाता है, याद रखना। इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज इंस्टेंस, तो दोनों भी सेम ही होते हैं, ये जरूर पूछा जाएगा आपको ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस क्या होता है। ठीक है। और न्यू कीवर्ड से ही ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है। ठीक है। ये चार तरीके होते हैं नॉन स्टैटिक मेथड बनाने के। नॉन स्टैटिक मेथड विदाउट रिटर्न टाइप, जीरो आर्गुमेंट। नॉन स्टैटिक मेथड विदाउट रिटर्न टाइप, मल्टीपल आर्गुमेंट। नॉन स्टैटिक मेथड विथ रिटर्न टाइप, जीरो आर्गुमेंट। नॉन स्टैटिक मेथड विथ रिटर्न टाइप एंड मल्टीपल आर्गुमेंट। ठीक है। ये चारों तरीके से बना सकते हैं हम नॉन स्टैटिक मेथड। सो इसका मैंने प्रोग्राम बना के रखा है, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्टैटिक मेथड वाला, ये पब्लिक क्लास स्टैटिक मेथड नाम से क्लास बनाया है। ठीक है। यहाँ पे चार मेथड बनाए हैं मैंने, सॉरी तीन मेथड बनाए हैं यहाँ पे, M1 M2 M3। ठीक है। इसमें स्टैटिक कीवर्ड यूज किया है क्योंकि ये सारे स्टैटिक मेथड है, इसलिए। अगर स्टैटिक नहीं लगाता था तो ये नॉन स्टैटिक मेथड बन जाती थी। ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट लिखा है मैंने, M1 मेथड कॉल डायरेक्टली, जिसे हमें डायरेक्टली कॉल करना है। ठीक है। डायरेक्टली कॉल करना है तो इसलिए मैंने क्या किया है, इसको यहाँ से M1 को कॉपी किया है और मेन मेथड में यहाँ मेंशन किया है। इस वजह से ये M1 मेथड डायरेक्टली कॉल हो जाएगी। ठीक है। सेम M2 मेथड है, लेकिन यहाँ मैंने लिखा है M2 मेथड बाय यूजिंग क्लास नेम। तो क्लास नेम क्या है? स्टैटिक मेथड, ये क्लास का नेम है, इसको कॉपी करो, यहाँ लिखो यस। .M2 लिखो। इस वे से हम कर सकते हैं उसको कॉल। तो मैंने ये क्लास नेम से कॉल किया है। थर्ड वन है M3 मेथड, और उसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन से कॉल कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया है, क्लास का नेम कॉपी किया है, उसको ऑब्जेक्ट बनाया है। जैसे कि बोला था न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनता है। ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल हो गया ऑब्जेक्ट डॉट M3, इसीलिए हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। मोस्टली हम ये दोनों चीज यूज करते हैं, डायरेक्टली वाला और क्लास नेम डॉट मेथड नेम वाला। ठीक है। ये दो फॉलो करना, ये नॉन स्टैटिक के लिए फॉलो करना। ठीक है। ये यहाँ पे वार्निंग बता रहा है क्योंकि ऐसा यूज नहीं करते हैं। ठीक है। लेकिन आउटपुट आएगा, एरर नहीं है, वो वार्निंग है, आउटपुट आता है सेम। ठीक है। ठीक है। सो ये तीनों मेथड आ चुके हैं जो हमने डायरेक्टली कॉल किया था, क्लास नेम से किया था, और ऑब्जेक्ट क्रिएशन से। ये होगा स्टैटिक मेथड। अभी नॉन स्टैटिक मेथड मैंडेटरी होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन से ही कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें मैंने नॉन स्टैटिक मेथड नाम का क्लास बनाया है।
जिसमें मैंने शीट में बताया था वही यहाँ पे मेंशन किया है, नॉन स्टैटिक मेथड विथ रिटर्न टाइप 0 आर्गुमेंट। तो हम आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं, विदाउट रिटर्न टाइप है, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी कीवर्ड्स नहीं आए रिटर्न टाइप वाले, जो स्टैटिक वाला है, सॉरी इंटीजर स्ट्रिंग, ये कोई मेंशन नहीं किया, सीधा मैंने वाइड लिखा है क्योंकि हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में यही स्टेटमेंट एंटर किया है। सेम चीज़ है सेकंड मेथड में, मैंने क्या किया है, नॉन स्टैटिक मेथड विदाउट रिटर्न टाइप विथ मल्टीपल आर्गूमेंट, 2 आर्गूमेंट पास किए हैं, और यहाँ पे भी मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, इसी चीज़ को मैंने कॉपी किया है इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में। थर्ड वन है पब्लिक नॉन स्टैटिक मेथड विथ स्ट्रिंग रिटर्न टाइप विथ 2 आर्गूमेंट, 2 आर्गूमेंट पास किए, वो स्ट्रिंग के हैं क्योंकि मुझे स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करना है। इस लाइन को मैंने कॉपी किया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में, और उसको रिटर्न किया है ए से, ठीक है, वैल्यू रिटर्न की है। ये ये सब जितने चारों मेथड है मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएशन से कॉल किए हैं। ये जो है नॉन स्टैटिक मेथड अपना क्लास का नेम है, ऑब्जेक्ट ये रेफरेंस वेरिएबल है, इज इक्वल टू न्यू, न्यू कीवर्ड से स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड का ऑब्जेक्ट बना है, यहाँ पे इस लाइन से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। इस रेफरेंस वेरिएबल से हम m1 m2 m3 m4 कॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं है, m1 0 आर्गूमेंट वाला था, m2 2 पैरामीटर वाला था जिसमें एक स्ट्रिंग था, एक इंटीजर वैल्यू थी, m3 नॉन आर्गूमेंट वाला था, और m4 जो है 2 आर्गूमेंट पास करने थे जो कि स्ट्रिंग थे, ठीक है। रन करते हैं। ठीक है, सेम जो चीज़ लिखी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में वो कॉल कर पा रहे हैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन से। थर्ड वन है कॉम्बिनेशन बनाए हैं स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड का। ग्लोबली 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक इंटीजर और एक स्टैटिक वाला है जो कि डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड बनाया है यहाँ पे शो नाम का, ठीक है, यहाँ रिटर्न नहीं कर रहे हैं हम। और ये जो है स्टैटिक इंटीजर बी मैंने डायरेक्टली यहाँ लिखा है क्योंकि स्टैटिक मेथड डायरेक्टली कॉल हो जाते हैं इसीलिए। नॉन स्टैटिक मेथड बनाया है वाइड डिस्प्ले बोल के, नॉन स्टैटिक मेथड में मैंने ये ग्लोबली जो डिक्लेयर किया है इंस्टेंस वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं इसको, उसे हम डायरेक्टली नॉन स्टैटिक मेथड में कॉल कर सकते हैं, इसलिए मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ए और बी को प्रिंट किया है। सिंपल थिंग है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कॉल नहीं किया है, मैंने लिया है क्लास का नेम और डॉट मेथड का नेम यूज़ किया है। ये क्लास का नेम था, इसको कॉपी किया, डॉट लिखा, मेथड ज्योति शो इसे कॉल किया है। सेकंड वन था डिस्प्ले मेथड, इसे कॉल करना था बट ये नॉन स्टैटिक मेथड था तो मैंडेटरी है इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। सेम थिंग यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, क्लास का नेम ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू और क्लास का नेम डाल दिया, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया क्लास के नेम से, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है, इस रेफरेंस वेरिएबल से डिस्प्ले नाम का मेथड को कॉल किया है। तो अभी दोनों भी वैल्यू है, जो स्टैटिक वैल्यू है और इंटीजर वैल्यू है ना, दोनों में इंटीजर है तो दोनों की वैल्यू कॉल की है मैंने, ठीक है। यहाँ बी को कॉल किया है सबसे पहले, बी की वैल्यू 100 है इसलिए 100 आया, और बाद में यहाँ पे मैंने दोनों को कॉल किया है ए और बी को, तो 10 और 100 आया, ठीक है। वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन ये कॉलिंग पे होता है। अगर आप इसे यहाँ कट करके नीचे भी अगर करोगे ना तो आपका आउटपुट सीक्वेंस चेंज होता है, इसलिए मैंने बोला था मेन मेथड कभी भी कॉल होता है लाइन बाय लाइन कॉल होता है। अपना मेन मेथड में जैसा डिक्लेयर करोगे कॉलिंग प्रोसेस वैसा होगा। देखो इस बार 10 और 100 पहले आया फिर 100 बाद में आया, ठीक है, ये याद रखना ज़रूर। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो जो होता है मेन मेथड से ही होता है, ठीक है। इसमें कुछ दिक्कत है क्या, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, समझ में आएगा? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, आज का सेशन यही था, कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, कल पढ़ेंगे स्ट्रिंग करेंगे, ठीक है। हाँ श्योर। बोले